एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे फिज बज नाम की प्रॉब्लम के बारे में और देखते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रही है कि आपको यहाँ पे इंटीजर n दिया गया है और आपको रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग एरे आंसर नाम की जो 1 इंडेक्स्ड होगी। ठीक है, 1 इंडेक्स्ड और 0 इंडेक्स्ड तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, मान लो इसमें 3 एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3, तो अगर हम इसकी 0 इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 से चालू होता है इंडेक्स 0 1 और 2, और अगर इसकी 1 इंडेक्सिंग करेंगे तो यही इंडेक्स जो है 1 से चालू होते हैं, मतलब फर्स्ट इंडेक्स ये होगा, सेकंड इंडेक्स ये होगा, थर्ड इंडेक्स ये होगा। तो आपको एक एरे रिटर्न करनी है स्ट्रिंग की, जिस एरे का नाम है आंसर। ठीक है, अब इसी आंसर के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अगर मुझसे कह रहा है कि आंसर के पहले इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, फिज बस आ जाए अगर मेरा 1 अगर डिविजिबल है 3 या 5 से। ठीक है, अगर मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है एंड वो 5 से डिविजिबल है तो वहाँ पे फिज बज आ जाए। अच्छा, अगर मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम उस एरे में क्या अपेंड कर देंगे, फिज अपेंड कर देंगे। और हमें एरे में वो एलिमेंट जो है 5 से डिविजिबल है तो हम उसे क्या कर देंगे, बस अपेंड कर देंगे। और अगर मान लो कि ना तो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, तो उस केस में वो किसी से डिविजिबल है ही नहीं, तो हम उस नंबर को एज इट इज़ उस एरे में रख देंगे। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है एग्जैक्टली, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब जो मेरी एरे होगी उसमें 3 एलिमेंट होंगे, पहला 1 फिर 2 और फिर 3, 3 इंडेक्स होंगे। ठीक है, आप ये बताओ 1 जो है क्या ये 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज़ आंसर में रख देंगे, मतलब इस लिस्ट में अपेंड कर देंगे। लिस्ट कौन सी है? आंसर नाम की लिस्ट है ये, समझ रहे हो। अच्छा, अब हमारा अगला एलिमेंट क्या है, 2। अब देखो 2 के लिए यही सारी कंडीशन चेक करो, क्या 2 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब है हम 2 को भी एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बात है, जो 1 होगा ये कैरेक्टर फॉर्म में होगा। आंसर क्या है, कि स्ट्रिंग नाम की एक एरे है, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या करा, 3 को उठाया, फिर 3 को चेक करा। अच्छा, क्या 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो जाता है? नहीं। अच्छा, क्या 3 अकेला 3 से डिविजिबल हो जाता है? हाँ, ये कंडीशन हो गई ट्रू। और अगर हमारा कोई भी एलिमेंट 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, फिज रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, फिज अपेंड कर देंगे इस आंसर वाली लिस्ट में। तो मेरे आंसर वाली लिस्ट में एलिमेंट क्या आ गए, 1 2 एंड फिज, और इसी को हमें उठा के आंसर में दे देना है। तो अब इसको समझ में आ रहा होगा आपको कि करना क्या है। अगर n की वैल्यू 5 है तो इसको गौर से देखो यहाँ पे, अगर n की वैल्यू 5 है तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 तो किसी से डिविजिबल नहीं, तो हमने 1 ऐसे ही रख दिया। n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 के लिए हमने 2 ऐसे ही रख दिया। 3 में वो डिविजिबल है 3 से, तो हमने फिर रख दिया। 4 किसी से डिविजिबल नहीं है तो हमने 4 को ऐसे ही रख दिया। 5 ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो वहाँ पे बज रख देंगे। अच्छा, मान लो मेरे पास एक नंबर आता है 15, तो 15 अब इसकी करस्पॉन्डिंग 1 से लेके 14 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं वो तो आ जाते, और 15वें इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, 15 जो है 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे रख देंगे फिज बज, ये पूरा। तो आपको यहाँ पे सिंपल लॉजिक, मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें जो एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है वो आपको यहाँ पे बतानी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता चल गया कि जो n की वैल्यू है वहाँ तक आपको लूप चलाना है, तो i की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 1 से लेके आप उस n तक जो है एक लूप चलाओगे। हर बार एक एलिमेंट आएगा उसको आप चेक करोगे कि क्या वो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है क्या, अगर है तो फिज बज लिख दो। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वहाँ पे फिज रख दो। अगर वो सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो वहाँ पे सिर्फ बज लिख दो। और अगर वो इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या रख देंगे, उस इंडेक्स को एज इट इज रख देंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखने में तो बड़ा आसान है, बट इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, इसीलिए इसके 2 अप्रोच हैं। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 से लेकर 10 की पावर 4 तक हम लोग जो है इनपुट हम लोग को दिया जा सकता है। कंस्टेंट यहाँ पे n की वैल्यू के ये हैं। ठीक है, अब सबसे आसान और सबसे बच्चों वाली अप्रोच क्या है कि आप यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा मतलब तरीका यूज़ करोगे कि जैसे ही आप फिर बस सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चेक करना है कि नंबर जो है वो उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो 3 5 से डिवाइड हो रहा है या फिर क्या इन दोनों से भी हो रहा है। तो आप सिंपली इसका एल्गोरिथम क्या बोलोगे कि एक एम्प्टी आंसर लिस्ट बना लो, 1 से लेकर n तक एक एक करके नंबर चलो, अगर वो दोनों 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो आंसर में फिज बज रख दो। ठीक है, अगर वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो फिज रख दो, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो बज रख दो, अगर ऐसा नहीं तो उस नंबर को एज इट इज स्ट्रिंग में कन्वर्ट
करके उसमें रख दो। तो ये आपकी जो सिंपल एरे, इसको कोड में कैसे लिखेंगे, रिजल्ट नाम की हमने क्या करी, एक लिस्ट बनाई, हमने 1 से लेके उस नंबर तक एक लूप चलाया, n+1 तक इसलिए चलाया क्योंकि हम देखो अगर हमें 1 से लेके 5 तक चलाना है तो हमें 1 to 6 पास करना पड़ेगा रेंज फंक्शन में, एक कम तक चलता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हमने चेक करा कि क्या ये आई क्या 3 से डिवाइड होता है, साथ ही साथ क्या आई हाई से भी डिवाइड होता है, अगर ऐसा है तो रिजल्ट में रख दो फिज बस। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो ये चेक कर लो क्या वो 3 से डिवाइड होता है क्या, अगर ऐसा है तो वहाँ पर रख दो फिज, अगर ऐसा भी नहीं तो चेक करो क्या 5 से डिवाइड होता है, तो फिर अपन कर दो बस, अगर ऐसा भी नहीं है तो फाइनली वो ये तीनों कंडीशन मीट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपेंड कर देंगे str का i, और फाइनली हम यहाँ पे आखिर में रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट। बट इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी कि हमें कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ रही हैं, पहली ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, और ये चारों अगर हमारी गलत हो जाती हैं तब जाके हमारी ये 5वीं कंडीशन चलती है फाइनल ये वाली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो 5 कंडीशन, असल में इसको चलो 4 ही मानते हैं, तो हमें जो 4 कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, क्या हम ये नंबर ऑफ जो कंडीशन चेक करें क्या इसे कम कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पे ये सोचो, इसकी जो दूसरी अप्रोच है उसमें हम नंबर ऑफ जो कंडीशन चेक करना है इतनी सारी, हमें इनको कम करना है, तो इनको कैसे कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप यहाँ पे इसको ऐसा कुछ कर दो कोड कि आप पहले चेक कर लो कि अगर नंबर 3 से डिवाइड है तो वहाँ पे आ जाए फिर उसके बाद आप दोबारा चेक कर लो कि अगर नंबर 5 से डिवाइड है तो वहाँ आ जाए बज़, ठीक है। तो सोचो अगर वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो जब हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो इस लाइन में हमारी आंसर वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, फिज बस दोनों हो जाएगी। तो हमें क्या ये अलग से कंडीशन लिखने की ज़रूरत है, ये नहीं है ना, तो हम इसको हटा देंगे। अच्छा, तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो ना, तो ऐसा कुछ सोचना जिसमें आपको कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, 1 और दूसरी 2। अब आपको सिर्फ यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी और वो आपके लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको 4 करनी पड़ रही थी, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका कोड देख लो। अच्छा, इससे पहले इस पुराने वाले कोड की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, n टाइम लग रहा है, स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज़ करी नहीं है, ठीक है। और दूसरा अप्रोच है हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन। तो इसमें भी हमसे वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो हर एक कॉम्बिनेशन को इन सारी कंडीशन से, ठीक है, तो आप देखो ऑल्दो हम जानते हैं कि इफ़ के अंदर जितनी भी कंडीशन होती हैं वो कांस्टेंट टाइम में चेक होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। अगर इसको हम करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ तो स्पेस यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम यहाँ पे हमारा बच ही जाएगा ना, थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगी हमारी एल्गोरिथम, बस हमें उसको एफिशिएंट बनाना है। भाई हमसे कह रहा है कि भाई अगर हमारा नंबर डिविजिबल है तो हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे फिज को एंड बस को, मतलब अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो हम पहले फिज रख देंगे उसके अंदर, अगर वो 5 से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हमारी स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, फिज बस दोनों आ जाएगा। ये हम करने वाले हैं। तो अगर हमें नंबर 15 के लिए चेक करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पहली कंडीशन की क्या 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो हम अपने आंसर वाली स्ट्रिंग में क्या रख देंगे, फिज रख देंगे। देखो सबसे पहले हमें एक टेम्पोरेरी स्ट्रिंग बना रहे हैं और इसकी जो वैल्यू आखिर में आएगी इसको हम जाके कहाँ रख देंगे, अपनी आंसर नाम की लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो हमने फिज रख दिया। फिर हमने चेक करा दूसरी कंडीशन क्या है, क्या 15 5 से भी डिवाइड होता है क्या, अगर हो जाता है तो बिल्कुल हो जाता है, तो वहाँ पे बज रख देंगे। तो हमारी एक जो टेम्पोरेरी स्ट्रिंग है ये क्या बन जाएगी, फिज बज, ये बन गई। अब ये जो वैल्यू आई इसको उठा के हम लोग क्या कर देंगे, अपनी मतलब हम लोग क्या करा, 4 कंडीशन ना चेक करके हमने 2 कंडीशन चेक करी और जो भी स्ट्रिंग बनी इसको उठा के हमने अपनी आंसर नाम की लिस्ट में अपेंड कर दिया। अब इसकी अप्रोच देख लो, तो यहाँ पे क्या है, आपने रिजल्ट नाम की यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, सेम मतलब जितना भी आप यहाँ पे अभी तक देख रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वैसी ही चलने वाली हैं। आप एक लूप चलाओगे 1 से लेकर n+1 तक, आपने s नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना रखी है जो टेम्पोरेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि अगर मेरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो उसमें फिज हमारा जोड़ दो, ठीक है। अगर ये चाहे सही हो चाहे गलत हो हमारा ये वाला लाइन ज़रूर चलेगा, क्योंकि ये अलग अलग इफ़ लगे हैं, देखो इफ़ एलिफ एल्स नहीं है, समझ रहे हो। फिर हमें चेक करेंगे दूसरी वाली कंडीशन पे, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करी 3 के लिए, ठीक है। फिर हमने कंडीशन चेक करी 5 के लिए, हमें देखा क्या 5 से डिविजिबल है, अगर ऐसा है तो हमारा बज आ जाएगा। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन मान लो चलती हैं, हमें नहीं पता इनमें से कौन सी चली होगी, बट अगर इन दोनों में से कोई एक भी चली है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी एस नाम की टेम्पोरेरी स्ट्रिंग में या तो फिज पड़ा होगा या तो बज पड़ा होगा, और अगर दोनों चल गई होंगी तो यहाँ पे क्या पड़ा होगा, फिज बज दोनों पड़ा होगा। यही तो है। अगर ये दोनों में से कोई एक तो पक्का चलनी है, और अगर मान लो नहीं, अगर ये मान लो चल जाती है, इनमें से कोई एक भी चल जाती है तो ये 3 कंडीशन है, ठीक है। और अगर मान लो ये दोनों नहीं चलते हैं, ये दोनों कंडीशन नहीं चलती हैं, तो उस समय पे मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, खाली होगी। तो इसका मतलब है अगर मेरी स्ट्रिंग खाली है इसका मतलब है कि ऊपर की जो गिवन कंडीशन है ये कभी चली ही नहीं है, और जब ऊपर की गिवन कंडीशन कभी नहीं चली इसका मतलब है कि
हमारा ना तो फिज आया ना तो बज आया, और इसका मतलब साफ साफ हमें यही बताता है कि हमारी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर हम लोग अब नहीं रख सकते। हम लोग का ऑप्शन क्या बचा है कि जो आई की वैल्यू है इसी को हमें एस में रखना पड़ेगा स्ट्रिंग बना के। समझ रहे हो, ये जरा सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो 3 से डिवाइड होता है, साथ ही साथ अगर वो 5 से डिवाइड होता है तो फिर बस दोनों आ जाएगा। तो उस केस में ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग टेम्पोरेरी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एम्प्टी नहीं रहेगी। मतलब इसको इस तरह समझो कि हमारी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है, इसका मतलब ना तो उसके अंदर फिज आया ना तो बज आया, और ऐसा नहीं तो हम लोग उसमें आई की वैल्यू को रख देंगे और आखिर में हम रिजल्ट क्या कर देंगे, एस को। अगली बार दोबारा लूप चलेगा नई आई की वैल्यू के लिए, उसके लिए दोबारा टेम्पोरेरी स्ट्रिंग दोबारा से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। समझ रहे हो, तो हम इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक टेम्पोरेरी स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ कंडीशंस यहाँ पे कम कर दी। तो अगर आपसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछते तो आप यहाँ पे उसको ये वाली अप्रोच बताओगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगी इसकी पहली वाली अप्रोच से। जबकि एजिम्प्टोटिकली दोनों जो है बिग O ऑफ एन टाइम में चलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। बट फिर भी आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो वही यहाँ पे बोला गया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग O ऑफ एन है, और स्पेस हमने वहाँ फिर भी बिग O ऑफ 1, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस हमने वाला कोड को पूरा एग्जीक्यूट कर रखा है। तो आई होप कि आपको ये दूसरा वाला कोड ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर अगर आप एक बार 3 को चला के देख लो, एक बार 5 को चला के देख लो, एक बार 15 को चला के देख लो, आपको करस्पॉन्डिंग आंसर जो है सही मिलने वाले हैं, ठीक है।